साइज में क्या है, ये डिफरेंस है, डिफरेंट है ना, ये स्मॉल है और ये थोड़ा सा क्या है, बिग है, बट लेकिन इनकी शेप क्या हो गई, सेम हो गई। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे, हमारे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। ये होना चाहिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। समझ में आ रहा है क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऑल थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो अब यहाँ पर क्या होंगी, इक्वल होंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइज टैलेंट। माय नेम इज लता रावत एंड आई एम योर मैथ्स फैकल्टी। सो आज इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल के बारे में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन पता है, जैसे कि ये एक 3 साइडेड पॉलीगन है, 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है, 3 वर्टेक्स होते हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। लेकिन इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में। ओके तो ये चैप्टर बिल्कुल जो हम बेसिक इंफॉर्मेशन है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। मतलब ये चैप्टर पूरा डिपेंड है सिर्फ इन 2 टर्म्स में, जो कि क्या है, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। ये 2 टर्म्स को हमें इस चैप्टर में समझना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। ओके तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है यहाँ पे, जैसे सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती है। तो यहाँ पे जो 2 मेजर टर्म्स है ना, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, इसको समझना है। ओके देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं थ्योरम्स की। जैसे ही हम इसको समझ लेंगे फिर थ्योरम्स तो आपका चुटकियों का क्या है, खेल है, क्योंकि यहाँ पर हम करने वाले हैं बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं तो क्या कंडीशंस होंगी जिससे ट्राइंगल्स क्या हो, सिमिलर हो, या कौन सी कंडीशंस होंगी जिसमें ट्राइंगल्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, इनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जहां पर ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे या फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके सो ये टॉपिक्स हैं टोटल पूरे जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके अब बात करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो इस लेक्चर में सिर्फ हम कवर करने वाले हैं 2 टर्म्स को। बोलोगे 2 ही टर्म, लेकिन ये 2 टर्म अपने आप में बहुत बड़े हैं, जो कि है क्या, सिमिलैरिटी एंड द कॉन्ग्रुएंसी। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई फिगर या कोई पॉलीगन या कोई ट्राइंगल मान लो आप, तो यहाँ पर कोई भी ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो क्यों है, कैसे है, कौन सी कंडीशंस पे है, कॉन्ग्रुएंट है तो क्यों है, कैसे है, और वो कौन सी कंडीशंस पे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है ना बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल सेम है, बट लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है, बस उसी को हमें पहचानना है कि वो डिफरेंस क्या है। ओके चलिए तो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, सिंपल डेफिनेशन बता दूं, सिमिलर फिगर्स वो होते हैं जिनका शेप, ऐसे फिगर्स जिनका जो शेप है वो क्या हो, सेम हो, लेकिन साइज सेम हो या नहीं हो मैटर नहीं करता। ध्यान देना क्या बोला मैंने, कि ऐसे 2 ऑब्जेक्ट या 2 फिगर्स या फिर 2 पॉलीगन्स जिनकी जो शेप हो वो क्या हो, सेम हो। जैसे कि मेरे पास ये 2 बॉल है, ओके या आपको 2 बॉल्स दिख रही होंगी, एक टेबल टेनिस बॉल है और एक क्रिकेट की बॉल है। ओके इनका शेप क्या है, इनका शेप क्या है, स्फेरिकल। क्या है, स्फेरिकल, मतलब सेम है, दोनों ही क्या है, स्फेरिकल है, शेप सेम है, लेकिन साइज में क्या है, ये डिफरेंस है, डिफरेंट है ना, ये स्मॉल है और ये थोड़ा सा क्या है, बिग है, बट लेकिन इनकी शेप क्या हो गई, सेम हो गई। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे, हमारे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। ऐसे ही फिगर्स की बात हो रही है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं 2 सर्कल्स की, क्या बात करूं, यहाँ पर 2 सर्कल्स की बात करती हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आप देखोगे दोनों क्या है, सर्कल है, मतलब शेप क्या हो गई, सर्कुलर, मतलब सेम हो गई, लेकिन इनकी जो साइज है वो क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। लेकिन ये क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर्स फिर भी कहलाएंगे। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। जैसे यहाँ नेक्स्ट आप देखो, ये आपको इमेज दिख रही होगी, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को देखो, ठीक है, ये फिगर और इस फिगर को आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि क्या है, साइज में क्या है, स्मॉल है, और ये साइज में क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। ओके लेकिन इनकी जो शेप है वो क्या है, सेम है ना, शेप आपको दिख रही होगी बिल्कुल सेम है, जहां से पांव जा रहा है वहीं पांव जा रहा है, जहां पे यहाँ ऊपर बॉक्स है वहीं ऊपर बॉक्स है, मतलब शेप तो क्या है, सेम है, लेकिन जो साइज है वो क्या हो गई, डिफरेंट। तो ये जो फिगर होगा ये भी क्या कहलाएगा, हमारा सिमिलर फिगर कहलाएगा। क्लियर है बिल्कुल। लास्ट में एक नोट यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, क्या है यहाँ पर, द डिफरेंस इन साइज शुड बी इन द सेम रेशियो प्रोपोर्शन। ये आ गया बिल्कुल, ठीक है ना, टांग अड़ाने। अभी तक हमने देखा कि भाई सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, भाई शेप सेम होती है, साइज सेम हो या ना हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब साइज के ऊपर भी हमें एक कंडीशन दे दी। क्या बोला गया है कि जो साइज में डिफरेंस होगा,
जैसे कि इन दो सर्कल्स के बीच में साइज में डिफरेंस है, एक का रेडियस कम है, एक का रेडियस ज्यादा है, तो जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होना चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। क्या हुआ इसका मतलब, इसको समझते हैं। सेम प्रोपोर्शन मतलब कि कोई चीज इंक्रीज हो रही है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है, मान लो इसकी जो बाहर से टांग निकल रही है 2 सेंटीमीटर की है, तो ये क्या हो गई 4 सेंटीमीटर, जस्ट डबल हो गया मान लो। तो इसका जो हेड है, इसकी अगर साइज 2 है तो ये भी क्या हो जाना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए। मतलब रेशो में बढ़ेगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूं और मेरी छोटी सी साइज का भी कोई यहाँ खड़ा है, ओके, तो उसका ये नहीं कि उसका हाथ एक तो बिल्कुल छोटा हो जाए और चेहरा बिल्कुल बड़ा हो जाए, मतलब सेम रेशो में। अगर मेरा हाथ क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, साइज में छोटा हो रहा है, तो वो भी क्या होना चाहिए, मेरा हेड जितने रेशो में छोटा होगा उतने ही रेशो में जो मेरे हाथ की जो मेजरमेंट होगी वो भी उतने ही मेजर में क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, इसको समझते हैं किससे, फिगर से। ठीक है, कोई हमारे पास एक पॉलीगन मान ले, ठीक है, जैसे कि सिमिलर पॉलीगन से, इसके थ्रू हम इसको समझते हैं। ओके, क्या है चीज है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर AB और यहाँ पर PQ, तो आप देखोगे AB की मेजरमेंट है 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ PQ की मेजरमेंट क्या है 3 सेंटीमीटर। जस्ट AB का डबल है PQ, क्या है, AB का डबल है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं AB अपॉन PQ तो क्या हो जाएगा, 1/2 ही होगा ना, यही होगा। AB अपॉन PQ क्या होगा, 1/2, AB का डबल, तो ये AB 1 तो PQ क्या हो जाएगा 2। ओके, आगे देखिए, अगर मैं BC की बात करती हूँ, मुझे इस साइड की अगर मैं बात करती हूँ तो BC अपॉन इस साइड की मैं बात करूं RQ, QR, BC और QR की बात करूं तो आप देखो यहाँ 2.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। 2.5 का डबल ही क्या होता है, 5 सेंटीमीटर होता है। करके देखो एक बार, ठीक है, तो ये वाली साइड भी क्या हो गई, एकदम से यहाँ से डबल हो गई, तो इसका रेशो भी क्या है, हाफ। ओके, अब आप बाकी की भी साइड देखोगे तो यहाँ देखो 2.4 है, ये 4.8 है, जस्ट डबल। 2.1 है, यहाँ 4.2 है, जस्ट डबल। मतलब कोई भी साइड अगर बड़ी हो रही है तो वो सेम रेशो में बड़ी हो रही है, मतलब ये डबल हो रही है तो ये भी डबल हो रही है, वो भी डबल हो रही है, वो वाली साइड भी डबल हो रही है। इसी का था वो जो नोट लिखा था ना कि साइज अगर बढ़ रही है तो सेम रेशो में बढ़नी चाहिए, यही वो सेम रेशो है। मतलब मैं AB अपॉन PQ लिखूं या मैं BC अपॉन QR लिखूं, मैं CD अपॉन RS लिखूं या DA अपॉन SP लिखूं, इन सभी का जो रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल होगा। मतलब सभी का रेशो क्या है, बिल्कुल बराबर है। क्लियर है, यही वो नोट था कि अगर कोई साइज अगर बड़ी हो रही है तो सेम रेशो में बड़ी होनी चाहिए। क्लियर हुआ, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलर फिगर्स क्लियर आपको हो चुका होगा। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई फिगर सिमिलर नहीं है, मतलब सेम रेशो में नहीं बढ़ रहा है, तो क्या वो सिमिलर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यही तो कंडीशन है। अब आप देखो यहाँ पर ये 2.1 है, 2.1 है, 2.1 है, 2.1 है, मतलब ये एक स्क्वायर है जिसके जो साइड है वो क्या है, कितने मेजरमेंट की, 2.1 सेंटीमीटर की है। आप यहाँ पर देखो 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, अरे इसका मेजरमेंट भी क्या आ गया, सेम आ गया। तो आप क्या इन दोनों को सेम बोलोगे, क्या इन दोनों को सिमिलर पॉलीगन्स बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैं आपको बोल देती हूँ कि मैं तो नहीं बोलूंगी। क्यों? अब आप बोलोगे भाई आपने तो बोला था कि साइड अगर सेम होती है, सेम रेशो में इंक्रीज होती है, तो वो तो होगा, सिमिलर होगा। लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं, यहाँ पे वही तो क्राइटेरिया हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई फिगर्स सेम है तो कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। तो जैसे अभी हमने बताया, पहला कंडीशन की शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। चलो ठीक है, ये भी 4 साइडेड पॉलीगन है, ये भी 4 साइडेड पॉलीगन है, ठीक है। सेकेंड, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जो साइज है वो भी सेम रेशो में बढ़ना चाहिए, तो भाई यहाँ पे भी सेम रेशो में बढ़ रहा है। बट आप एंगल की भूल गए। यहाँ पर आप एंगल्स देखोगे तो एंगल्स भी क्या है, आपस में इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये 100 है तो ये 100 है, ये 70 70 है, 85 है 85 है, तो 105 है 105 है। अब यहाँ पर आप देखो, आपको पता होगा स्क्वायर के जो सारे एंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्रीज के होते हैं। बिल्कुल 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखो, क्या ये 90 डिग्री के बन रहे हैं सारे, क्या ये 90 डिग्री के बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं बन रहे। ये सारे एंगल्स क्या है, अलग अलग है। मतलब ये एक कोई एंगल है, ये मान लो ये एक्स एक्स है और ये क्या है, वाई वाई है। क्लियर है बिल्कुल। तो यहाँ पर एंगल्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। एंगल्स डिफरेंट हो गए तो अब आप देखो दोनों की साइड जो शेप है वो भी क्या हो गया, बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये स्क्वायर है बट ये स्क्वायर
नहीं है। तो यही कंडीशंस हैं सिमिलर फिगर्स की, या सिमिलर कोई भी ऑब्जेक्ट सिमिलर है तो मतलब उसकी शेप भी सेम होनी चाहिए, सेम साइज में, सेम रेशियो में वो क्या होना चाहिए, उसकी साइज में डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, अब ये तो हमने बात की थी किसकी, सिमिलर फिगर्स की, ठीक है, सिमिलर फिगर्स हो गया, या फिर हमने बोला सिमिलर ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर हम बोलते कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब यहां पर हम इसको कंपेयर करने वाले हैं किससे, कॉन्ग्रुएंस से। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने यही तो बोला था स्टार्टिंग में कि हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर की तो मैंने बात कर दी, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा दो लड़कियां हैं, ठीक है, ये लड़की है बड़ी और इसकी साइज क्या हो गई, छोटी। देखो हाथ जिस रेशो में था उसी रेशो में छोटा हो गया। यहाँ पर भी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इसका अगर चेहरा में बोल दूं 4 तो ये हो गया 2, हाफ कर दिया। तो इसका अगर ये जो मतलब इसका जो हाथ है अगर मान लो 5 है, 5 सेंटीमीटर का लंबा, तो ये भी क्या हो जाएगा 2.5, मतलब वो उसका सेम रेशो में ही डिक्रीमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि हाथ लंबा ही रह गया, ठीक है। तो ये हो गया सिमिलर फिगर्स कि भैया शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम हो या नहीं हो मैटर नहीं करता, बट लेकिन अगर चेंज है, डिफरेंस है भी, तो सेम रेशियो में होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं किसकी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की, बात किसकी कर रही हूं मैं, कॉन्ग्रुएंट। अब आ गया हमारा सेकंड नंबर का टर्म जिसको हमें अब ध्यान देना। अभी सिमिलर समझ रहे थे तो भैया सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही दूसरा टर्म आएगा ना तो उसकी डेफिनेशन भी आपको सेम लगेगी, बिल्कुल सिमिलर फिगर्स की तरह, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, बस उसी को हमें समझना है। ओके चलिए, अब इसको समझते हैं। यहाँ पर इस एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे दो क्या दिख रहे हैं, लड़के, और वो भी सेम है, दोनों सेम है, ये और ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। मैंने बस आईना रख दिया है बीच में एक तरह से मान लो, ठीक है। अब आप देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। इसमें ये मैंने आपको जो लड़की दिखाई है और ये मैंने जो आपको आदमी दिखाया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप बोलोगे भाई देखो भाई सेम है, लड़की सेम है, बस उसकी हाइट मतलब हाइट क्या छोटा ही कर दिया है उसको, ठीक है, बस उसकी साइज क्या कर दी, छोटी कर दी। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉन्ग्रुएंट की तो आप देखो कि इसका शेप भी सेम है और इनकी साइज भी सेम है। यहां पर साइज मैटर नहीं करती, डिफरेंट भी चलेगी तो भी सिमिलर है, लेकिन अगर साइज सेम है और शेप भी सेम है तो दोनों कंडीशन अगर यहाँ पे फॉलो होती हैं तो ये जो फिगर्स कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगे। क्लियर है बिल्कुल। क्या डिफरेंस था कि यहाँ तो साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पर साइज भी इंपॉर्टेंट है। अगर शेप भी सेम है और अगर साइज भी सेम है, दोनों चीज अगर सेम है, तो ये फिगर्स क्या कहलाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। क्लियर हुआ बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, बॉटल है, ये दो बॉटल्स हैं, दिख गई दो बॉटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो बॉटल है और ये जो बॉटल है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर सकती हैं आराम से, दोनों एक दूसरे को क्या कर सकती है, ओवरलैप कर सकती है। मतलब इन दोनों का जो शेप है आप देखोगे शेप क्या है, बिल्कुल सेम है। जहां पे कर्व्स आ रहे हैं वहीं पे कर्व्स आ रहे हैं, जहां जितने इसकी बॉटल की जो रेडियस है ऊपर, सॉरी जो टॉप की जो रेडियस है ढक्कन की, कैप की, तो ये क्या है, रेडियस दोनों का सेम है, मतलब इनकी जो शेप है वो तो सेम है। लेकिन अब आप बात करते हैं साइज की, क्या इन दोनों का साइज भी सेम है, मुझे आप बताओ, जल्दी से बताओ, क्या है, इसकी साइज भी सेम है या छोटा है बड़ा है, बराबर है। तो मतलब ये जो दोनों बॉटल हैं ये सिमिलर तो हैं, सिमिलर तो होंगे ही ना, क्योंकि सिमिलरिटी में तो सिर्फ एक ही चीज चेक करना है, बेस्ट शेप सेम होना चाहिए, सेम है। और जो अगर साइज डिफरेंट, अगर साइज डिफरेंट भी चलेगी या सेम भी चलेगी, तो यहाँ तो साइज भी सेम है, कोई मैटर नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों जो फिगर्स है ये दोनों सिमिलर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास यहाँ पर दोनों बॉटल्स हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, ऑफ कोर्स ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। क्लियर हुआ बिल्कुल। तो ये है दोनों में डिफरेंस। अगर मैं सिमिलर फिगर्स की बात करती हूँ तो वहां पे साइज मैटर नहीं करती है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी की मैं अगर बात करूँ तो साइज भी मैटर करती है। ओके चलिए आगे देखिए यहाँ पर। तो अब बात करते हैं हम ट्राइंगल्स के बारे में, मेन टॉपिक पे हम आ चुके हैं। अभी तक हम सिर्फ सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को समझ रहे थे, लेकिन अब इसमें हम बात करने वाले हैं ट्राइंगल्स के बारे में, क्योंकि पूरा चैप्टर ही क्या है हमारा, ट्राइंगल पर बेस्ड है। तो अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की अगर मैं कहूं कि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो वो कौन सी कंडीशन फॉलो करेंगे। ओके सो द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं इफ
देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए तभी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये ए, ये बी, सी, नेमिंग इसकी है नहीं तो रख देते हैं, ये पी, क्यू और आर। अगर मैं ए की बात करती हूँ, इस एंगल की बात करती हूँ और पी की बात करती हूँ, तो इन दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये होना चाहिए। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। समझ में आ रहा है क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, दी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, कि इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए। दैट मींस दूसरी कंडीशन हो गई ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी अपॉन क्यू आर, और यहां पर सी ए अपॉन आर पी। क्लियर हुआ बिल्कुल कि इनका रेशो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस फॉलो करते हैं, दो फिगर्स, दो ऑब्जेक्ट, दो ट्राइंगल्स, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे, हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाएंगे। क्लियर हुआ। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी कैसे बताओगे, तो सबसे पहले बताना भैया एंगल बता दूं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है क्या, नहीं है तो मतलब सिमिलर। नहीं, दो कंडीशंस है, मतलब पहली कंडीशन सिमिलर हो सकते हैं, सेकंड क्या उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम प्रोपोर्शन पे है, ऑफ कोर्स है, तो मतलब ये दोनों फॉलो करते ही ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस होंगी, कोई भी फिगर, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पॉलीगन अगर ये दो कंडीशंस फॉलो करता है, दैट मींस कि वो क्या होगा, सिमिलैरिटी होगी, मतलब उन दो ऑब्जेक्ट्स में सिमिलैरिटी होगी। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए, तो यहां पर सिर्फ ये दो कंडीशंस हमको समझनी है। आगे बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की। अब अगर मैं बोलूं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वहां पर भी मैं बोलूंगी कि भाई ये दो कंडीशंस वो फॉलो करता होगा तभी वो कॉन्ग्रुएंट है। कैसे की, पहला क्या है, ऑल थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो अब यहाँ पर क्या होंगी, इक्वल होंगी। सिमिलर फिगर्स में जैसे अभी हमने पढ़ा था, तो सिमिलर फिगर्स में हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में कहा था कि भाई रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बढ़ रहे हैं तो सेम रेशियो में बढ़े, घट रहे हैं तो सेम रेशियो में घटे। लेकिन जब मैं बात करती हूँ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा आता है कि भैया इक्वल होना चाहिए, रेशियो से लेना देना नहीं है। यहाँ सिंपल बोला है कि जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है ए, ये बी सी, ए बी सी ट्राइंगल, और ये पी क्यू आर ट्राइंगल, ठीक है। अगर मैं इसको बोल दूं कि ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मैं इसको बोल दूं कि ये 2 सेंटीमीटर का है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मैं बोल दूं ये 3 सेंटीमीटर का है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मतलब इनकी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, एकदम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, सारी इक्वल होंगी। सेकेंड कंडीशन, द थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब साइड्स के साथ साथ इनका जो अंदर का एंगल है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब एंगल ए एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। क्लियर हुआ बिल्कुल। तो यहां पर समझ में आ गया होगा सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी क्या है। सिमिलर में तो फिर भी हम क्या कर रहे थे, रेशियो पर डिपेंड थे, बट यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी में भैया बिल्कुल कट टू कट, भैया कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मतलब यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है। क्लियर हुआ बिल्कुल, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं, तो ये इन दोनों को आपको बहुत ही डिटेल में समझना है। अब ये तो टॉपिक हमने समझ लिया। आज का लेक्चर सिर्फ ये था कि भाई सिमिलर क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करूं या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करूं तो इनमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना सही। लेकिन अब सिर्फ इतना काफी नहीं है, ये तो हमने बेसिक पूरा, मतलब इसका जो बेसिक पार्ट है ना, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो थ्योरम्स हम करने वाले हैं, ये उसका बेस है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में क्या डिफरेंस है, तो आप आगे की थ्योरम्स बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बस यहाँ पर इस लेक्चर को आप दोबारा देखो और देखो इसमें कि क्या होते हैं सिमिलर और क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इन दोनों के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स।
ट्राइंगल पर बेस डिफरेंट टाइप्स की थ्योरम्स यहाँ पर मिलेगी, जैसे कि बीपीटी थी, या हम अगर क्राइटेरिया बोले किसी भी ट्राइंगल के सिमिलर होने का, तो वहाँ पे भी बहुत सारे हमें क्राइटेरिया मिलेंगे, उनकी भी हम यहाँ पर थ्योरम्स प्रूव करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।